ओडिशा माटी जो सरकार कन्हैया कुमारंकर गर्जन धर्मेंद्र प्रधान मत बोलिए, कांग्रेस रणहुंकार लीग प्रधान कहना शुरू कीजिए, क्योंकि इस सरकार में 80 बार से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। 80 बार से ज्यादा। इस सरकार में जिसके मुखिया, जिसके प्रधान परीक्षा पर चर्चा करते हैं, उस परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री से यह पूछा जाना चाहिए कि परीक्षा पे चर्चा करके रील तो आप बनाते हैं, लेकिन जब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, पेपर, जो सरकार है, जैसा ये सरकार नहीं चला रहे हैं, प्लम्बर की दुकान चला रहे थे कि पूरा पानी नहीं लीक हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा था। अरे 600 नंबर का क्वेश्चन लीक हो गया, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन घूम। अगर एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकते हो, पेपर को ले जाने के लिए अगर एयरफोर्स की जरूरत पड़ रही है, परीक्षा फोर्स लेकर के जाएगी। हाय रे बेशरम, हाय रे बेशरम। अगर एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकते हो, पेपर को ले जाने के लिए अगर एयरफोर्स की जरूरत पड़ रही है, मेरे शर्म क्यों लगता है? और मैं तो ये सोचता हूं कि हर बात पे जुमलेबाजी करने वाले प्रधानमंत्री, हर साल परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री, ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान रख लिया है इनका? प्रधानमंत्री जी का कौन सा फाइल धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा वाले फाइल पर साइन नहीं कर पाते? क्यों? जो सरकार अपने एक मंत्री से बार बार परीक्षा लीक होने के बावजूद इस्तीफा नहीं ले रहा हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब पीएम होता पीक है, तब होता पेपर लीक है। पीएम लीक, पेपर लीक, पीएम लीक, पेपर लीक। पेपर लीक इसलिए हो रहा है कि आप लोग एक नारा सुने थे ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सुना था कि नहीं सुना था? हम कहते हैं कि वो असल बात नहीं है। असल बात ये है कि न पढ़ा हूं न पढ़ने दूंगा, न अपने पास डिग्री है न दूसरे को डिग्री लेने दूंगा। इनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। भाजपा को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, भाजपा को मूर्खों का राष्ट्र बनाना है। और देखिए कि जो लोग इस सरकार को, इस देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, दीमक की तरह। नौजवान साथियों, भाजपा को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, और सरकार में बैठे हुए लोग इस देश के नौजवानों को कॉकरोच कहते हैं। सर जी, हम तो कॉकरोच नहीं हैं, हम तो इंसान हैं, इस देश के नागरिक हैं। हमारी रगों में भी इस मिट्टी से उपजे हुए खदान का खून बहता है। हमारे चेहरे से टपकता हुआ ये पसीना मेहनतकश आवाम का पसीना है। हम कॉकरोच नहीं हैं, हम इंसान हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए, इस सिस्टम में बैठ करके आपका दिमाग, सिर्फ आप फाइल को नहीं चाट रहे हैं, आपका दिमाग भी चट गया है, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है। और यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी से आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि देश की हालत इन्होंने क्या बना दी है। देश की हालत यह है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं।